पुलिस ने जो है हमको परेशान किया तो फिर हम डाकू बन गए, और क्या करें। पर पहले की ऐसी डकैत आई, गवर्नमेंट भी उनसे हार गई थी। मलखान का जब गिरोह आया था, 80 आदमी थे गैंग में उनकी में। झुंड में यहाँ होता है, और एक पहरेदार जातो ऊपर डांड टीला पे, उसने कलेक्टर का ही बच्चा पकड़ लिया था। कलेक्टर का बच्चा पकड़ लिया था। दोस्तों, चंबल की कलकल करती धारा और उससे सटे मीलों बीहड़ में आज हम मौजूद हैं। और जिस बीहड़ में कभी डाकू रहा करते थे, बड़े बड़े डाकू जिनके ऊपर लाखों रुपए के इनाम रहते थे, उन डाकू को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस, राजस्थान की पुलिस खोजती थी उन डाकुओं को। लेकिन वो डाकू इन बीहड़ों में छुप जाते थे। और कैसे रहते थे वो डाकू, क्या करते थे वो डाकू, क्यों वो डाकू बन गए, इन सभी चीज़ों पर आज बात करेंगे। तो आज बाबा हैं हमारे साथ। बाबा उन समय डाकुओं को आपने देखा भी है, बाबा डाकुओं के साथ भी रहते थे, बाबा डाकुओं को देखे भी थे और बाबा डाकुओं के बारे में जानते भी हैं, क्योंकि बाबा इसी स्थान से आते हैं। कहा जाता है कि बीहड़ और बंदूक का रिश्ता हमेशा हमेशा से बना रहा। तो डाकू की काहेगी, वो तो डाकू प्यारे हथियार के डाकू की काहेगी। चंबल दरिया के किनारे तो चंबल यमुना की जो सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदी यमुना को विस्तार रूप देती है। चंबल को पानी इतना साफ है कि पैसे डाल दो को पैसा भी दिखेगा, एकदम साफ नीला जग, बहुत बेसो साफ पानी है। जमुना को गंदो मिलेगा, गंगा जी को गंदो मिलेगा, ये कुछ एकदम साफ है। तो दिख रहा सफेद सा, वो एमपी में ही है, वो एमपी का मंदिर है, ये एमपी का मंदिर है। और यहाँ से 10 किलोमीटर के दायरे में आपको राजस्थान लगेगा। अच्छा, 10 किलोमीटर आगे इस रास्ते जाएंगे। ये रास्ता मैं चाहता हूँ जरा अपने कैमरा पर्सन को दिखाएं। आज भी देखिए ये कच्चा रास्ता, ये कच्चा रास्ता आगे चला जाएगा राजस्थान को। बीहड़ का मतलब होता है जिसका ऊंचा ऊंचा टीला और जिसका कोई आकार ना हो। देखिए वहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, बाबा लोग हैं। इसको क्या बोलते हैं? जाते पर्वती बोलता है, कीकड़ा बोलता है, कीकड़ा भी बोलते हैं, और ज्यादा गामन की भाषा में जाते जेल्लू बोलता है। बीहड़ कैसे दिखता है आप ये देखिए, ये कटीली कटीली झाड़ियों के बीच में कई मीलों दूर तक, बहुत लंबा दूर, आप इधर जिधर भी आपकी निगाहें जाएंगी आप देखते रहेंगे बीहड़ का ही दृश्य आपको दिखेगा। अच्छा बाबा, इसका पहचान कोई नहीं कर पाता। कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा रास्ता जानता हो वो भी रास्ता भूल जाता है इन बीहड़ों में। बीहड़ के डाकू जो थे वो, उनको आप लोगों ने देखा है, तो कहते थे डाकू जिसके ऊपर खुश हो जाते थे उसको सब कुछ दे देते थे, खजाना भी दे देते थे। अरे कहूँ नहीं दे देता है खजाना फजाना तो, पर भैया ये है कि रोटी फूटने के दाम फाम दे देता है, और कुछ नहीं। दाम दे देते थे। अच्छा बाबा, कभी स्थानीय लोगों को डाकू लूटते भी थे क्या? नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं लूटते थे। वो क्यों डाकू बन गए, कैसे बन गए? क्योंकि आप लोगों की बातचीत होती थी कभी डाकुओं से? हाँ बातचीत होती थी। बातचीत तो भी क्या बताते थे डाकू लोग कि कैसे हम डाकू बन गए? वो ये थे कि पुलिस ने जो है हमको परेशान किया तो फिर हम डाकू बन गए, और क्या करें। अच्छा, डाकू लोगों का घर परिवार भी होता था, वो घर परिवार जाते थे कभी मिलने? वो घर परिवार भी कभी कभी मिल जाते थे, और या वो परिवार में कभी कभी पहुंच जाते थे। हाँ, कभी कभी मिलने चले जाते थे। हाँ, उनको बुला लेते कि हम फलानी जगह हैं, वहाँ आ जाओ। हमने माधव सिंह को भी देखा और जंगजीत को भी देखा। उस समय तो बहुत डाकू थे, तो इस जंगल में उनकी तमुआ भी लग जाती थी और वे रुकते भी थे, और महीना 6 महीना उनके तमुआ लगे रहता है। मलखान सिंह डाकू आए तो उनके 6 महीना तंबू यहीं लगे रहे जंगल में। नीचे डंगोरा गांव है, उसके नीचे ही 6 महीना स्थायी रहे यहाँ। 6 महीना डाकू मलखान सिंह इसी बीहड़ में रहे। तो क्या करते थे बाबा जब यहाँ रुकते थे, क्या करते थे? यहाँ तो वो कहीं बाहर से अकड़े पकड़े लावत आई, बिन के मामले फामले यहीं कत्तर आता है, उनसे पैसे टका लेते। कोई गरीब होता उसको छोड़ भी देती। पहले की ऐसी डकैत आई, गवर्नमेंट भी उनसे हार गई थी। वे स्वयं सरकार से गोली भी चलाते थे, मरते और मारते भी थे। कहते हैं लोग बीहड़ और बंदूक का रिश्ता बहुत पुराना है। और जंगल में डाकुओं से पुलिस की पेश नहीं चलती थी, और चौरे में रहते नहीं थे, दिन में निकलते नहीं थे, रात में निकलते थे। जैसे अभी जंगल में जानवर रह रहा है, इस तरीके से वो पहले रहते थे। अब आज की डकैतों को इतना ढंग नहीं है, भी घूमते हैं फिरते हैं, उनको कोई देख नहीं पाता था।
ऐसे उनकी रहन सहन थी, नीति जहाँ से रहती थी वो। औरत वगैरह को मिलते तो वे पहले ही पाँच हुए, ये भी देवी की ना ही मानता है, ये भी महान पुरुष है। अच्छा, औरतों का सम्मान करते थे। बहुत ज्यादा पैर छूते थे, पहले तो दर्शन ही नहीं करते थे, और दर्शन हो गया तो उनके पैर छूते वो। अच्छा, औरत लोगों के पैर छूते थे वो। कोई भी जाति होती मिल जाती तो वैसे तो वो दर्शन ही नहीं करते थे, माता बहन करके उनको मानते थे। औरतों का काफी सम्मान करते थे वो। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। करते थे। तो वो आशीर्वाद देती कि ऐसो आदमी कबू नहीं मरे। अब भी मतलब काउगे मतलब जैसे पैसे वालों से धन लेते थे, पूंजीपतियों थे, और सिगू नहीं लेता है, बिन पे ऐसो लेता है थोड़ा बहुत, उनका भी काम चल जाए और उन्हें भी गरीब आदमी को सताते नहीं थे। ऐसे पहले नियम के कुछ लोग डकैत थे। अच्छा, डाकू मान सिंह भी यहीं के थे? हाँ, डाकू भी मान सिंह भी हमने भी दर्शन करे हैं, और हमारे पिताजी ने भी किए हैं। डाकू मान सिंह के के दर्शन किए हैं हमने उनके भी, और अच्छे ही उनका वो भी नीति वाले डाकू थे। तो इसके लिए उनका ही जीवन बना रहा, नीति वाले होते हैं वो जीवन बना। काफी खुखार बोला जाता था उनको कि खुखार डाकुओं में शुमार किया जाता था डाकू। नहीं भी नीति अनीति पे बोलता है, न्याय अन्याय पे बोलता है, को कागुए सताए रहा हो तो बोलता है, वैसे कोई मतलब नहीं था। अच्छा, उनकी कोई वर्दी होती थी पिक्चरों में जैसा दिखाया जाता था? वर्दियों में आते थे, वर्दियों में। अब मलखान जैसे, अब तुमको अब यहाँ हथना जवान मलखान का जब गिरोह आया था, 80 आदमी थे गैंग में उनकी में, और सब उनकी एकदम सरकारी ड्रेस जैसी थी, मारगतरी बंदूक ही सिगन्ने पे, अच्छे मानो यानी वर्दी में ही बेजवान सब। हर आदमी जान भी नहीं पाता ये पुलिस है या बागी है, जानते थे वो भी जानते थे। 80 लोगों का एक झुंड चलता था? नहीं, 20 आदमी करके 4 झुंड होके चलते थे वो। 4 झुंड होके ही हमारे जंगल में आए थे। पहले 20 आदमी निकले, फिर 1 घंटे के बाद 20 निकले, फिर 1 घंटे के बाद 20 निकले, ऐसे निकले। मतलब नीचे चमले के तीर में आया था। फिर 6 महीना इसी जंगल में रुका था, न किसी से कुछ कहा उसने, न कोई मतलब 6 महीने के बाद खुद वापस चला गया। या कोई वारदात भी नहीं की उसने किसी से भी। बाहर जी अपने क्षेत्र से ही पकड़े लाया वो यहाँ महावला करके हो पड़े। कुछ थोड़ी बहुत रह गई थी, उनके गरीब थे वो वैसे ही बढ़ा दिए इसके लिए। और नीतिवान बागी थी। पुलिस से संग्राम सरकार से गोली चलावता है भी का डटत पे का गिर जाता है, तो अब मैंने की दशमतता है तो 100 से गवर्नमेंट की मातता है भी। ऐसी कहती कि वो तो कैसे बताऊँ, वो तो बागने के तो बागी, वास्तव में ही बागी थे। अफसर भी मानते थे उनको, अफसर से बात हो जाती थी, अफसर उनको सताते थे तो अफसरों को वो सताते थे। ये पूछ लो, उनको पूछ लो, एक गवर्नमेंट ने एक आदमी को कोई हरकत कर दी थी, उसने कलेक्टर का ही बच्चा पकड़ लिया था। कलेक्टर का बच्चा पकड़ लिया था, और ये बात वही, तुम हमारे बच्चे को छोड़ दो, हम तुम्हारे को छोड़ देंगे, तुम बिन्ने को छोड़ दो, बिन्ने को छोड़ दो। अच्छा, कलेक्टर ने अपना बच्चा फिर छोड़ा। हाँ, वो कहते तुम हमारी शरण है तो हम तुम्हारी शरण है। ऐसी इनकी साहब बाबूजी बातें होती। तो ऐसे करके फिर बेहू खाता है कि तुम हमारा बचाव राखो, हम त्याव राखें।